ये हमारे गुरु महाराज, गुरु जी आज तो हम भूल ही गए थे एक तरह से कि पाठ करना है। पाठ नहीं किया, अभी तक पहुंच गए नीचे, बताइए वही लग गए। अब आ गए हैं, पाठ प्रारंभ करने की आज्ञा और भूल चूक क्षमा। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी हाँ नीचे सफाई करने में लग गए थे, मुझे भूल गए। चलिए क्षमा, पाठ शुरू करते अपना। तो आज गुरु जी महाराज हम 9वां अध्याय पाठ करेंगे। इसमें है भगवान से द्वारा ब्रह्मा विष्णु को उपदेश और उनके द्वेष की शांति। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु की वंदना से प्रसन्न हो महेश्वर प्रकट हो गए। उस वक्त समय उनके 5 मुख 3 नेत्र और उनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी तथा जो गौरवर्ण विशाल नेत्र सर्वांग भस्म लपेटे 10 भुजा वाले नीलकंठ सब भूषणों से भूषित सर्वांग सुंदर मस्तक पर भस्म का त्रिपुण लगाए हुए थे। जब मैंने और श्री हरि ने उन्हें देखा तो सुंदर वाणियों से फिर उनकी स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। तब उन करुणा निधान महेश्वर ने अपने श्वास से श्री विष्णु जी के लिए, श्री हरि के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। उसी समय उन परमात्मा ने ब्रह्मदेव को भी ज्ञान दिया। फिर श्री हरि ने पूछा कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपको पूजन ध्यान करूं जिससे आप प्रसन्न हो। हे महादेव, हम दोनों ही आपकी आज्ञा में हैं, कहिए हम क्या करें, हमारे लिए क्या आदेश है। हे महादेव, हमें सदैव आज्ञा प्रदान कर प्रसन्न होइए। यह सुनकर महादेव प्रसन्न हुए और बोले कि हे श्रेष्ठ देव, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। किसी भी प्रकार की मन में संशय मत करना। मेरा लिंग सदा पूज्य और ध्यान करने योग्य है। इस समय जैसा दिखाई देता है वैसा ही करने योग्य है। जैसे मैं इस समय लिंग स्वरूप से पूजित हुआ और तुम लोगों का दुख दूर कर रहा हूँ, उसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूजकर अपना दुख दूर कर सकते हैं। कैसा भी दुख हो, मेरे लिंग पूजन से अवश्य नाश होगा। मैं अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथ का देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए, ब्रह्म दाएं से और तुम बाएं से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी पूजा करो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। अब मेरी आज्ञा है कि तुम चराचर जगत का पालन करो। ऐसा कहकर प्रभु ने हमें अपनी पूजा का शुभ विधान बता दिया, जिसके द्वारा पूजित होने पर महादेव इन प्रकार के फल प्रदान करते हैं। तब श्री हरि ने हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना की, है कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हो तो हमें अपनी अटल भक्ति दीजिए। इसी रूप में हम दोनों आपकी सेवा करें। हे देव, आप अच्छा हुआ कि आपने प्रकट होकर हम दोनों को शांत किया। ऐसा कहकर श्री हरि हाथ जोड़ और शीश झुकाए मौन हो गए। तब महादेव बोले, मैं अगुण भी हूँ सगुण भी हूँ। इसी सृष्टि की रक्षा संहार भी मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं पर ब्रह्म निर्विकारी और सज्जन लक्षणों से वाला हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश यह तीनों भेद मेरे ही है। तुमने जो मेरी स्तुति की है वह युद्ध के समय जो रक्षा के हेतु ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की है, मैं उसे सत्य सिद्ध करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा, और मेरा अंग होने से सामर्थ्य में वह न्यून भी न होगा। जो मैं वही वह है, और हम दोनों की पूजा में कोई भेद नहीं होगा। मेरा वही शिव रूप है, जैसा है वैसा ही रुद्र रूप भी होगा। उसमें पूर्वापर का कोई भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में दोनों रूप एक ही हैं। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। हाँ, कहीं कार्य में भेद हो सकता है पर कारण में नहीं। यही तो क्या, मैं आप ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इसमें जो भेद मानेगा उस वह बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, अब एक और बात बताता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। तुम दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए, किंतु रुद्र प्रकृति से नहीं उत्पन्न हुए। मैं रुद्र ही अपनी इच्छा से ही ब्रह्म के भावों से उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मैं सनातन शिव स्वरूप मूलभूत सत्य ज्ञान और अनंत ही हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मन से मेरा स्मरण करना। और रुद्र में प्रकृति का तामस गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैकारिक है परंतु वास्तव में तामस नहीं है। अतएव हे ब्राह्मण, अब तुमको यह करना चाहिए कि तुम सृष्टि के कर्ता बनो, श्री हरि सृष्टि के पालक बने, और यह जो मेरा रुद्र अंश है यह लय करने वाला हुआ, तथा यह जो उमा नाम वाली परमेश्वर प्रकृति भी है, इन्हीं की शक्ति वाग देवी अर्थात सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होंगी,
और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न हुआ है लक्ष्मी रूप से श्री हरि के आश्रय में रहेंगी और वह कभी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होंगी और यह कार्य सिद्धि के लिए यह ज्योति से प्रकट होंगी और यह तीनों देवियां परम मंगलमय शक्तियां कहलाएंगी जिनका कार्य होगी क्रमशः सृष्टि स्थिति और संहार। ये हे विष्णु तुम मेरी इस मंगलमय प्रकृति के अंश रूप लक्ष्मी को ग्रहण कर सारे कार्य करो और हे ब्रह्मा तुम वाणी देवी को ग्रहण कर मेरी आज्ञा सृष्टि का कार्य प्रारंभ करो और यह जो मेरी प्रिय काली है इसका आश्रय कर मैं रुद्र रूप में प्रलय के कार्य करूंगा जिसमें चारों वर्ण वाले लोग की रचना होगी। इसके अतिरिक्त तुम और भी नाना प्रकार के कार्यों को करके सुख को प्राप्त करो जिसमें ज्ञान विज्ञान में युक्त लोगों का हित हो। मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं स्थित हूँ। जो मुझ में और विष्णु में अंतर नहीं जानता वही मेरा सच्चा भक्त है। जो हम दोनों भक्त में भेद कर रूप से देखेगा वह कभी सुख शांति को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कर भगवान शिव मौन हो गए। हे परमेश्वर, हे गुरु महाराज, ये पाठ संपन्न हुआ, भूल चूक हुई इसके लिए क्षमा प्रार्थना और आपके इस आख्यान का जो भी श्रवण करेगा उसके सारे क्लेश दूर करें, ऐसी मेरी आपके चरण प्रार्थना है। हे गुरुदेव, मैं जानता हूँ इस शिव महापुराण के पाठ का कोई श्रवण नहीं करता, इसको कोई नहीं देखता, लेकिन मेरा कार्य निश्चित है कि मैं हर दिन पाठ करके अपलोड करूँगा। तो कृपा करें, जो भी आप इसका पाठ को श्रवण करें उसका कल्याण अवश्य करें। जय श्री।